आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्लास 11th के केमिस्ट्री पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का जूलॉजी पेपर डिस्कस किया था और इस पेपर को हमने सीरीज वाइज डिस्कस किया। उसमें पहले हमने जेड सीरीज़ को देखा, फिर वाई सीरीज़ को देखा और फिर एक्स सीरीज़ को देखा। लेकिन आज से हम पेपर्स को सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। पहले एक्स सीरीज़ का ए सेक्शन, फिर वाई सीरीज़ का ए सेक्शन और फिर जेड सीरीज़ का ए सेक्शन। इसी तरह फिर बी सेक्शन, सी सेक्शन और लास्ट पर डी सेक्शन। सेक्शन वाइज डिस्कस करने से क्या होगा? सेक्शन वाइज डिस्कस करने से हम तीनों सीरीज़ के पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे और जो तीनों सीरीज़ में सेम क्वेश्चंस होंगे हमें वो भी रिपीट नहीं करने होंगे। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाएगा। केमिस्ट्री पेपर में भी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए और टोटल मार्क्स 70 में से होते हैं। पहले हम एक्स सीरीज़ का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन देखेंगे। इस सेक्शन में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी 1.2 × 10⁻24। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन को होने ही नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इस वजह से डेल्टा एस एंट्रोपी का वैल्यू 0 होता है। इस क्वेश्चन में डेल्टा एस का वैल्यू 0 लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, एल्कली मेटल्स इंपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। इसके आंसर में ट्रू लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5, द मेथड यूज्ड टू सेपरेट अ वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज कॉल्ड। इसके आंसर में लिखना था इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से सोल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो इवापोरेट हो जाता है और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो वहीं पर रह जाता है। अब देखते हैं वाई सीरीज़ के क्वेश्चंस। वाई सीरीज़ के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन में भी 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जेड सीरीज़ से टोटली डिफरेंट है। इनमें से जेड सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 150। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा दिया गया है मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है CH2ON के। CH2ON के ये जो N है यहाँ पर यही निकालना है। N बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ही दिया गया है 150 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास निकालना है इस CH2O का। कार्बन का मास होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का होगा 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। 16 प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 30 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 5। इस n का वैल्यू हमें आया 5। ये 5 C के साथ भी है, H के साथ भी है और O के साथ भी है। ये बन जाएगा C5 H10 2 × 5 is 10 O5। सो इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए C5 H10 O5। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। इसके आंसर में लिखना था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस वक्त जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज -1। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये एल्कली मेटल्स उस 1 इलेक्ट्रॉन को रेडिली लूज करते हैं जिस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाती है। सो इसके आंसर में फॉल्स लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय। इसके आंसर में लिखना था केमिकल मेथड। केमिकल मेथड और केमिकल मेथड में यूज़ किया जाता है NaHCO3। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखते हैं जेड सीरीज़ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया गया है 44। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का होता है 12
प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन को होगा 32, 32 प्लस 12 इज़ 44, 44 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1। सो इसमें एक मॉलिक्यूल होगा। अब दूसरे पार्ट का निकालते हैं। यहाँ पर वेट है 64 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट बराबर होगा ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 होता है 32 डिवाइडेड बाई 32, 32 वंस आर 32 टूज आर, यहाँ पर आएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह तीसरे पार्ट के वेट है 10 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 वंस आर 2 5 आर, सो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह डी पार्ट का, डी पार्ट में वेट है 54 डिवाइडेड बाई मास होगा H2 का, H2 के 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 दैट इज़ 18, 18 वंस आर 18, 18 थ्रीज आर 54। सो पार्ट ए में एक मॉलिक्यूल है, पार्ट बी में 2 मॉलिक्यूल्स और सी पार्ट में 5 मॉलिक्यूल्स और डी पार्ट में 3 मॉलिक्यूल्स। सो इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी 10 ग्राम ऑफ H2। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सराउंडिंग्स के साथ हीट भी ट्रांसफर करता है और मैटर भी। क्वेश्चन नंबर 4, सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल, इसके आंसर में ट्रू लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5, द चार्ज ऑफ कार्बोनियम आयन इज, इसके आंसर में लिखना था पॉजिटिव, कार्बोनियम आयन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं सीरीज एक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पहले पार्ट के क्वेश्चंस। इसमें 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी और यह भी लिखना था कि इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, इसमें लिखना था जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करता है। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, उस वक्त जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसी तरह जब डाउन द ग्रुप जाते हैं उस वक्त जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे वेरी करता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सिंपली इसमें लिखना था पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कैसे डिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑक्सीजन की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम स्टेट इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था। एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम, और इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना था। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग पोल्यूटेंट, स्मोक, एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO2 इमिशन इन एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं वाई सीरीज के क्वेश्चंस। वाई सीरीज में 7 में से 5 क्वेश्चन एक्स सीरीज से डिफरेंट हैं, 2 ही क्वेश्चन एक्स सीरीज से हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इन बिल्डिंग ऑफ एटम्स 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस बिफोर द 3d ऑर्बिटल। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले 3d ऑर्बिटल आता है, उसके बाद 4s ऑर्बिटल। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्बिटल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में जाने चाहिए, उसके बाद 4s ऑर्बिटल में, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, उसके बाद 3d ऑर्बिटल में, ऐसा क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s, p, d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में N2 की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना था। एक्स सीरीज में O2 का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शंस N2 + 3H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3। ये जो साइन है ये इक्विलिब्रियम का साइन है। N2 + O2 गिव्स 2 टाइम्स NO। प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से इन 2 रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था K2Cr2O7 में से और इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। एक्स सीरीज में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये एक्स सीरीज में भी था। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग पोल्यूटेंट, स्मोक, एसिड रेन, ये भी एक्स सीरीज में था। क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO2 इमिशन इन एटमॉस्फेयर, ये भी एक्स सीरीज में था। अब देखते हैं जेड सीरीज के क्वेश्चंस। जेड सीरीज में सेम 7 में से 5 क्वेश्चन डिफरेंट हैं और 2 ही क्वेश्चन सेम हैं, जो एक्स सीरीज में भी है और वाई सीरीज में भी है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई एटम्स विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7,
Why do elements in a group show similar chemical properties? Question number 8. Write molecular orbital electronic configuration of fluorine molecule F2. Calculate its bond order. इससे पहले Z सीरीज में ऑक्सीजन का पूछा गया था और Y सीरीज में नाइट्रोजन का पूछा गया था। Z सीरीज में फ्लोरीन का पूछा गया है। Question number 9. How are Kp and Kc related to each other in the following reaction? N2 plus O2 gives 2 times NO. Question number 10. Question number 10 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है KMnO4 में। इससे पहले Z सीरीज में पूछा गया था सल्फर का और Y सीरीज में क्रोमियम का पूछा गया था Cr का। इस सीरीज में Mn का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 X सीरीज में भी था और Y सीरीज में भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 ये भी X सीरीज में भी था और Y सीरीज में भी, और इसका और पार्ट भी X सीरीज में भी था और Y सीरीज में भी था। अब तीनों सीरीज के सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट सेकंड को देखते हैं। तीनों सीरीज में 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन तीनों सीरीज में सेम होते हैं, 2 ही क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 तीनों सीरीज में डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Percentage composition of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen is as follows. C is equal to 40%, H is equal to 6.7% and O is equal to 53.33%. The vapor density of the compound is 30. Find its empirical and molecular formula. Question number 14. What are quantum numbers? Discuss the significance of magnetic quantum number. Question number 15. What is ionization enthalpy? Why does first ionization enthalpy increases across the period, whereas decreases down the group? Question number 18. Give the shapes of the following covalent molecules using whisper theory. First part NH3, second H2O, third SF6, fourth BF3, fifth BeF2, sixth CH4. Question number 17. Derive ideal gas equation using the expression of Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. Question number 18. What are ideal and real gases? What is the cause of derivation of real gases from ideal gas behavior? Question number 19. Write Gibbs-Helmholtz equation. Explain the state of chemical reaction when delta G is equal to 0, delta G is greater than 0, delta G is less than 0. Question number 20. Explain the term common ion effect. How does the common ion effect help in the salting out of soap? Question number 21. Give IUPAC names of the following organic compounds. इन organic compounds के IUPAC names लिखने थे। Question number 22. How can you prepare ethene from ethanol? Give reactions when ethene is treated with Bayer's reagent and hydrogen in presence of nickel as catalyst. Question number 23. Write notes on the following. Friedel-Crafts alkylation, Werther's reaction, nitration of benzene. Question number 24. State Markovnikov's rule and explain it by the addition of HBr to propene. अब देखते हैं Y सीरीज का सेक्शन C. Y सीरीज के सेक्शन C में 2 ही क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Hydrogen gas is prepared in laboratory by reacting dilute HCl with granulated zinc. Following reaction takes place. Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2. Calculate the volume of hydrogen gas liberated at STP when 32.65 gram of Zn reacts with HCl. Given that 1 mole of a gas occupies 22.7 liter volume at STP, atomic mass of zinc is 65.3. Question number 14. List main points of difference between orbit and orbital. क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 24 तक तीनों सीरीज में सेम क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तीनों सीरीज में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सेम है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25. मेंशन द जनरल ट्रेंड्स इन ग्रुप 1 विद इंक्रीजिंग एटमिक नंबर डाउन द ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एटमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लेम कलरेशन, बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये क्वेश्चन Y सीरीज में भी है और Z सीरीज में भी। क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट। डिस्क्राइब डाउनस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26. गिव एनी वन मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन।
Write chemical equations for the reaction of boron with nitrogen, oxygen and chlorine. Or part. Mention the hybrid state of carbon in diamond and graphite. Explain the difference in properties of diamond and graphite on the basis of their structure. ये क्वेश्चन भी Y सीरीज में भी है और Z सीरीज में भी. Question number 27. Write notes on the following: electromagnetic effect, inductive effect, hyperconjugation. Question number 27 का और part. Explain the following reactions with one example in each case. Elimination reaction, electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. ये क्वेश्चन भी Y सीरीज में भी है और Z सीरीज में भी.